नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया। आज बात करने वाले हैं कि कुंभ मेला में हमें जाने से क्या मिलता है। कुंभ मेला में जाने से वो सुकून मिलता है जो कि धन दौलत खर्च करने पर भी नहीं मिलता है। आपकी जो शरीर की क्या शक्ति है या फिर आपकी शरीर की क्या पावर है वो कुंभ मेले में देखने को मिलता है। जब आप धार्मिक किसी संगठनों में या फिर धार्मिक उत्सवों में जाते हैं तब आपको जाकर के महसूस होता है कि वहां आपके लिए धन दौलत बड़ा नहीं है, आपकी संस्कृति बड़ी है, आपकी विरासतें बड़ी है, आपकी परंपराएं बड़े हैं। क्यों आपको लगता है कि हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हमको सुख प्राप्त हो सकता है? क्योंकि आपके कर्म आपके निर्धारण करते हैं कि आपको सुख होगा या फिर दुख होगा। आइए हम जानते हैं कि कुंभ मेला में जाने से लोग कहते हैं कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, या फिर कुंभ मेला जाकर एक अंधविश्वास का ही तुम एक हिस्सा बनोगे, अंधविश्वास का एक हिस्सा बनोगे। कुंभ मेला में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्नान करने पर आपको वहां पर गंगा स्नान कर लेने से आपका पाप धुलने वाला नहीं है। यह सच है कि गंगा में स्नान करने से यदि आपकी पाप धुल जाते तो कोई भी पापी पाप करके जाकर के गंगा में नहा लेता और वहां से शुद्ध होकर के चला आता। क्या आप मानिए कि आपको यह अच्छा लगेगा कि कोई किसी का कत्ल कर दे या फिर कोई किसी का रेप कर दे और इस पाप के बदले जाकर के गंगा में स्नान कर ले तो उसका पाप कट जाएगा? ऐसा कदापि नहीं होता है। लेकिन आपको जो आध्यात्मिक रूप से जो चीजें आपके अंदर आने वाले हैं वो आपको आत्मा को जरूर शुद्ध करने वाला है। आपको मिलता है जब कुंभ मेले में जाते हैं तो उन नागा साधुओं को देख करके जो सन्यासी हो चुके हैं, जो अपने घर परिवार और समाज को छोड़ करके इसी समाज की रक्षा हेतु, इस राष्ट्र की रक्षा हेतु निकल चुके हैं, उन सन्यासियों के लिए अपना पढ़ाई लिखाई या फिर अपनी घर की बारे में कोई मायने नहीं रखता है। वो लोग राष्ट्र को प्रथम रखते हैं, समाज को प्रथम रखते हैं। वो चाहते हैं कि इस दुनिया में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो। क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हुए महान, ये जो ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, ये मानवता की रक्षा हेतु कार्य किए हैं। और मानवता तभी रक्षा हो सकता है जब एक दूसरे के सुख में हमें जलन नहीं, हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं, हम एक दूसरे का साथ देना सीख जाएंगे। आज दुनिया में यही तो चल रहा है, किसी के देश को लूटना, किसी के घर परिवार को लूटना या फिर समाज में भ्रष्टाचारी को बढ़ाना। लेकिन यही जब कुंभ के मेले में जाते हैं तो समर्पण की भाव लेकर के जाते हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि हमको दुनिया से क्या मिला है, हम तो ये सिखाते हैं कि दुनिया को आपने क्या दिया है, आप दुनिया को सर्वश्रेष्ठ दे पाए हैं या नहीं, दुनिया को आपने क्या दिया, या फिर इस दुनिया पर बोझ बन करके आए हो और बोझ बन करके जाओगे क्या। इस दुनिया में, इस संसार में आपका आने का अभिप्राय क्या है। इस दुनिया के, इस संसार के लिए, इस मानवता के लिए, इस प्राणियों के लिए, जगत के लिए आपने क्या किया, उस बारे में यदि आप सोच लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरी अंतरात्मा में अब शुद्धि मिल रही है। तब जाकर के आपको ये कुंभ मेले का भी जो है फायदा मिलने वाला है। तो यही सिखाई जाती है जो कि 16 संस्कार होते हैं, और इन्हीं 16 संस्कारों में से जो हमारा है, उन संस्कारों पर सीखने का आपको मौका दिया जाता है। जीवन में जब जब एक कोई कार्यक्रम होता है या फिर उत्सव होता है, उसमें आपको सीखने को मिलता है कि आपने क्या पाप कर रखा है और क्या पुण्य कर रखा है। गंगा स्नान करते समय कम से कम आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि आपने ये पाप किया है तो भाई आज से छोड़ दो। कम से कम आपने जो पाप कर दिए हैं उस पाप को धो करके इस गंगा में बहा दो, आपकी मन की शुद्धि मिलेगी, आपकी विचारों को शुद्धि मिलेगी। कम से कम आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपने जीवन में पाप किया है। और कितने पापियों को तो खुद लगता ही नहीं है कि उसने जीवन में कुछ पाप किया है, कुछ गलत किया है, क्योंकि वो अपने पाप की नशा में इतना अंधा हो चुका होता है कि अपने ही भाइयों के साथ गद्दारी कर जाता है, अपने ही परिवारों से गद्दारी कर जाता है, अपने ही समाज से गद्दारी कर जाता है और अपने समाज को तोड़ने में वो जुटा रहता है, लगा रहता है। तो कम से कम ऐसी स्थिति तो ना बने। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि आप गलत कर रहे हो और उसे त्यागने की भावना से यदि आप जाकर के कुंभ में नहा लो, गंगा स्नान कर लो और इस दिन आप संकल्प ले लो, आप एक निश्चित रूप से आप एक संकल्प ले लेते हैं, तो उस दिन से यदि आप पाप नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। तो हम
यही कोशिश में रहते हैं कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान है या फिर आध्यात्मिक जागरण है या फिर आपको सदा जीवन उच्च विचार की ये जो प्रेरणा दी जाती है आपके जीवन में ये लाभदायक हो। आप सीखिए उन साधु संतों से, उन महान जो योगी ऋषि मुनि हैं उनसे सीखिए जो अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिए है समाज रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए। आज उनके भी परिवार है, उनके भी घर है, लेकिन वो सन्यासी होकर के राष्ट्र के लिए आज जिंदा है, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं। और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर जो लोग पूरे देश को गरीबी में झोंक रहे हैं या फिर देश का विकास नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये सोच लेना चाहिए था कि उनकी ये पाप किसी न किसी जन्म में भुगतान करके जाना होगा। तो इतना गलती कोई क्यों करे? इनसे आपको बचने के लिए आपको धर्म का मार्ग दिखाया जाता है, आपको याद दिलाया जाता है। इस महाकुंभ की पावन अवसर में इस 144 वर्ष के बाद ये जो पावन महाकुंभ का समय आया है, ये वैज्ञानिक रूप से भी आपको ये प्रमाणित करता है कि जब जब बृहस्पति ग्रह जब 12 वर्षों पर सूर्य का एक चक्र लगा करके जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर आने में उसको 12 वर्ष लग जाता है, तब जाकर के इस 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। और ये कुंभ का मेला भारत के 4 स्थानों पर यानी कि प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में लगता है। कुंभ में भी कई प्रकार है, अर्ध कुंभ 6-6 वर्ष पर लगता है, तो कुंभ 12-12 वर्षों पर लगता है और महाकुंभ 144 वर्षों पर लगता है। और ये पावन अवसर सबको देखने को नहीं मिलता है। फिर ऐसा महाकुंभ 144 वर्षों बाद आएगा, उसमें कई लोग रहने के लिए तो शायद इसमें से जो अभी के हैं वो तो नहीं बचेंगे, क्योंकि 144 वर्षों बाद जीने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 144 वर्ष का उम्र तो किसी का होता ही नहीं है। क्योंकि अभी माने तो 70 से 80 वर्ष या फिर 100 वर्ष ही मान लीजिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई जिए तो 105 वर्ष या 110 वर्ष जिएगा। लेकिन 144 वर्ष बाद जब अगला महाकुंभ आएगा उस समय तक शायद हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेंगे। तो इस महाकुंभ की पावन अवसर को आप धर्म जागृति के लिए, संस्कृति की जागृति के लिए मानिए और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए जो भी लोग आपके साथ में आ रहे हैं उनको उत्प्रेरित करिए, उनको बताइए कि महाकुंभ का क्या क्या आधार है और महाकुंभ किस लिए कराई जाती है। बहुत से प्रश्न होते हैं, अंधविश्वास वाली बातों पर भी लोग तंज कसते हैं। धार्मिक आपकी खर्चे हो जाएंगे, आपके दान देने से आपको क्या हो जाएगा? आप दान देते हैं तो आप समुद्र में जल मत गिराइए, आप सूर्य को दीपक मत दिखाइए, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां देना जरूरी है। भारत की गुरुकुलीय परंपरा जब मिट गई तो भारत जो विश्व गुरु कभी कहाता था उसका विश्व गुरु होने का भी जो स्थान है वो छीन लिया गया, क्योंकि उनकी पहचान ही धूमिल पड़ गई। उनकी शास्त्रों की जो पहचान हुआ करती थी वो पहचान खत्म हो गई, तो विश्व गुरु काहे का? क्योंकि आप अपना अस्तित्व जब खो देंगे, आप अपना पहचान जब खो देंगे, तब आपकी कोई महत्व नहीं रह जाती है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि अपने अस्तित्व को, अपने संस्कृति को, अपने रीति रिवाज परंपराओं को वैज्ञानिक तरीके से सब थे, लेकिन इनको कैसे बिगाड़ा गया, इनमें कैसे धूमिल करने की प्रयास किया गया, कैसे शास्त्रों में मिलावट की गई, इन बातों पर भी आपको सोचना विचारना होगा। और यही काम ऋषि महर्षि जो साधु संत है ये विचारते हैं, अपना जीवन पूरा उसमें झोंक देते हैं इसी रिसर्च करने में। उन लोगों का सम्मान करना, उन लोगों को आदर करना और उन लोगों को प्रतिष्ठित समाज में बनाना आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है। ये कुंभ का मेला आपके लिए बहुत पावन पवित्र साबित हो सकता है, इसलिए जाइए कुंभ में मिलिए। आप देश विदेश के अनेक लोगों से मिलने का आपको अवसर मिलेगा। वहां का जो धार्मिक लोग मिलेंगे, आपको जो विदेशी लोग मिलेंगे, वो किस बात से प्रभावित हो रहे हैं वो भी आपको सीखने को मिलता है, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो क्यों नहीं आप वहीं पर जाइए और सब लोगों से सुखी पूर्वक रह करके मिल करके आइए। तो आइए, कुंभ मेला में आप जा रहे हैं या नहीं ये कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।